बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर रियाज़ मजीद असर हाज़िर में नात का बहुत बड़ा हवाला है और इस वक्त ये बात हमारे लिए इफ्तिखार का बायस है कि हम उनके अहद में जी रहे हैं। अहद रियाज़ मजीद में हम भी सांस ले रहे हैं और नात कह रहे हैं। इस वक्त एक ख़ास मौजू के हवाले से सर से बात हो रही है, खुशबू के हवाले से, और खुशबू और नात में उसका जिक्र, और सर इस पर आजकल काम भी कर रहे हैं। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रियाज़ मजीद साहब से गुजारिश है कि खुशबू और नात के हवाले से, ख़ास तौर पर ऊद के हवाले से कोई गुफ्तगू थोड़ी सी फरमाएं। जी सर। बहुत शुक्रिया जी। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है कि बहुत सारे सीरत के ऐसे पहलू हैं जो हम नात निगारों से अभी तक छुपे हुए हैं, जिन पे हमने ज़्यादा अभी तक बात नहीं की। उसमें एक पहलू जो है वो खुशबू का भी है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि 3 चीज़ें मेरे वास्ते पसंदीदा बना दी गई हैं। इसमें एक नमाज है, एक औरत है यानी बीवी, और एक खुशबू। मार्टिन लिंक्स ने जिसकी किताब व्हाट इज़ सूफीज़म है उसके पहले चैप्टर में इसका जिक्र किया है। अगर आप इसकी अलामती तौजीहात में जाएँ इन 3 चीज़ों के, तो बड़ी तलाज़माती वसतों में बहुत सारे मानी के दार हमारे अंदर खुलते हैं। अब ये जो खुशबू है हमारे यहाँ नात में आम तौर पे आई है कि जैसे कि खुशबू मदीना है या मदीने की फ़ज़ाओं की खुशबू है, लेकिन जहाँ तक इसका मसला है कि खुशबू की नौइयत क्या है, इसकी हैसियत क्या है, इसकी केमिस्ट्री क्या है, इसके असरात क्या हैं, तो बहुत सारे सूफिया कराम ने इसके हवाले से कुछ लिखा है। ऊद के बारे में कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसको जन्नत से लेके आए। एक लकड़ी होती है जो मेहंदी के दरख्त, जितना एक दरख्त होता है हिना का, उतने पौधे से हासिल होती है, और इसका सबसे कदीम दरख्त जो 600 साल पुराना वो इंडिया के अंदर मौजूद है। इसकी कीमत जो ओपन मार्केट है उसमें 80 से 96,000 $1 तोला इसकी कीमत है, और इसको वैसे हमारे बर्दाश्त नहीं कर सकते हमारा आसाबी निज़ाम, तो इसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल करते हैं। दूसरी खुशबू मस्क जो है, जिसे हरम की खुशबू भी कहते हैं, और खाना काबा के ख़िलाफ़ जिसका इस्तेमाल होता है, वो लोग जिन्हें हज की सादत नसीब है वो महसूस करते हैं कि जब वो मुस्तज़िम के साथ लिपटते हैं या खाना काबा के ग़िलाफ़ के साथ, तो एक वहाँ एक खुशबू है। ये जो ऊद की खुशबू है, इसके बारे में 2 बातें सूफिया कराम ने कही है। एक तो ये कहा है कि ये जिस्म की नहीं बल्कि रूह की खुशबू है, और दूसरी बात ये दूर से भी आप इसे महसूस कर सकते हैं। अगर आपकी कंसंट्रेशन ऐसी है, आपको फील करते हैं, और आप यहाँ बैठे भी बाज़ औक़ात अगर महसूस करें, कोई ज़ाहिर मदीना आपके पास से गुजरे, तो बाज़ औक़ात ग़िलाफ़ काबा की या मवाजे की खुशबू आपको महसूस होती है। इसी पे हाल में ही नज़ीर अख्तर जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनकी एक किताब जो है ऊद नगर नातों का एक मजमूआ है, जिसमें उन्होंने नाम ही ऐसा खूबसूरत रखा है कि पूरा मदीना जो है ऊद की खुशबू में डूबा हुआ है। और अगर आप देखें तो लकड़ी की हर किसी वो खुशबू मुख्तलिफ़ दुकानों पे वो जलाते हैं उसे, और सारी फ़ज़ा उससे मुअत्तर रहती है। अब मसला ये है कि एक तो खुशबू का लफ्ज़ है जिसे हम आम इस्तेमाल करते हैं, एक ये है कि जिस तरह जदीद साइंस ये बताती है कि हर चीज़ की एक बातनी है, एक मानवीयत भी है। अगर आप उसमें गौर करें तो इसमें से बहुत ज़्यादा मानी निकल सकते हैं। जैसे ये बहुत सारे लोगों को बताया जाए तो इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि जो पत्ती और प्लांट्स हैं वो इंसानी आँखों की तरह हमको देखते हैं, उसके अंदर इमेजेस महफूज होते हैं। इस तरह जो सर्केडियन रिदम इंसान के अंदर है, उसके उठने बैठने का, खाने पीने का, सोने का एक ख़ास जो निज़ाम है वो पौधों के अंदर ही मौजूद है, और जानवरों के अंदर भी। इस पर गुज़श्ता साल जो नोबेल प्राइज़ मिला इसी चीज़ पे मिला है। एक बाकी निज़ाम हमारे साथ साथ चलता है सारा, उस पर खुशबू भी है। अब ये वक्त आ गया है कि हम इसकी केमिस्ट्री को देखें, इसके असरात महसूस करें, और जो मस्क है और ये जो ऊद हिंदी ख़ास तौर पर जो सीरत के साथ मुंसलिक खुशबुएँ हैं, हम इसको दरियाफ्त करके फिर इसके बाती निज़ाम को अपनी नेक नातों के साथ मिलाएँ, और इसमें जो है दरूद के साथ इसकी खुशबू जो है, इस पर अगर आपको कभी एक मुशायरा इस बात पे कराएं तो मैं भी 10-12 नाते पढ़ सकता हूँ कि मुख्तलिफ़ ग़िलाफ़ काबा की खुशबू, मताफ़ की खुशबू, मवाजा शरीफ की खुशबू, और फ़ज़ा की खुशबू क्या है। बाकी जितना जितना आपका जिस्म ट्रांसपेरेंट होता है उतना आप इन चीज़ों को महसूस करेंगे, जिसके लिए सिद्क़ के मकाल और उसके हलाल की बात है। फिर बहुत सारे पर्दे बीच में हट जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इंसान देखता है जो आम चीज़ों की तरह नज़र नहीं आती आम लोगों को। तो मैं समझता हूँ कि इस ज़माने में हमें खुशबू के पहलू से, खुशबू के हवाले से सीरत का मुताला करना चाहिए, और सीरत में खुशबू के तनाज़ुरात जो हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको शायरी के अंदर लाएँ। आप ये देखें हजूर को जो 3 चीज़ें बताई गई जो उनके लिए पसंदीदा अल्लाह ने बनाई, उनमें से 1/3 को एक खुशबू है। तो
इस पहलू को जो है हमारी नात निगारों की नज़र से ओझल नहीं रहना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए। मैंने हाल ही में एक मजमून जो है वो 10-15 समय का मुकम्मल किया है, और वो मैं समझता हूँ कि अब बुरी कोशिश है मेरी पढ़ने की, लेकिन मैं इसकी तलाश में हूँ। मैंने अपने डॉक्टर शबीर कादिर साहब को कहा है कि वो नातों में ढूंढे कि किसी ने इस हवाले से भी खुशबू पे लिखा है नहीं। वैसे तो हर एक जगह कहीं ना कहीं खुशबू वगैरह का जिक्र है, लेकिन ख़ास तौर पे जो खुशबू का एक बातरी तलाज़ुम सीरत के साथ जुड़ा हुआ है, और जिसके अंदर बहुत सारे माने हैं कि वो ब्रिज करती है आपके जिस्म को उन फ़ज़ाओं के साथ। आप यहाँ बैठे हरम की खुशबू महसूस करते हैं, यहाँ बैठे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, एक पाकीज़गी और तहरत के साथ जुड़ी हुई है। आपके मुराकबात में, मुशाहदात में खुशबू का क्या असर है, ये एक बहुत बड़ा पहलू है। और ज़ाहिर है कि जब तक आप हमारा शीशा जो है वो धुंधलाया हुआ है और गर्दो गुबार से हटा हुआ है, तब तक ये चीज़ें हम पे ज़ाहिर नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे हम इसे सैकल करेंगे, अपने बाती निज़ाम को सही करेंगे, रास्त रवी इख्तियार करेंगे, सच बोलेंगे, करीब रहेंगे सीरत के, तो फिर बहुत सारी बातों से ये गर्दो गुबार हटा हुआ जो है हमारे दिल का ये चढ़ जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें महसूस करेंगे। मैं समझता हूँ कि 21वीं सदी में नाज का एक ये भी नया रुख हमारे सामने आया है कि हम सीरत के बहुत सारे तनाज़रात को साइंटिफिक विजन के साथ देंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद साहब। क्या बात, आज गुफ्तगू फरमा रहे थे खुशबू के हवाले से, और मुख्तलिफ मौज़ूआत जो नाज शरीफ में आने चाहिए। यज़दानी हाउस चिरियोट से हम आपसे मुखातब हैं, जहाँ अभी एक तकरीब सरोश दिल की तकरीब रुनवाई होने वाली है। हफीज़ुर्रहमान हफीज़ साहब की ये किताब है, और इस वक्त हमारे पास जनाब प्रोफेसर खालिद शब्बीर अहमद साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। वो अजीम शख्सियत जिन्होंने फितना इक़्तिदाद कादियानियत के लिए सारी उम्र काम किया, तमाम ज़िंदगी आपने फितना इक़्तिदाद कादियानियत के लिए काम किया है। नात को शायर हैं बहुत बड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान प्रोफेसर रियाज अहमद कादरी को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।